बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को है। जिन लोगों ने अपने घर में गणपति की स्थापना की है, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है, वो किस तरीके से विसर्जन करें, गणेश विसर्जन का क्या है सरल तरीका, शास्त्रों में क्या बताया गया है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, गणेश विसर्जन दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो जल विसर्जन, दूसरा है भूमि विसर्जन। जल विसर्जन तो सब लोग जानते हैं, आप लेके जाते हैं गणेश जी को जल में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन आजकल बैन लगा दिया गया है कि आप बहते हुए पानी में, नदी में, तालाब में, सार्वजनिक जगहों में विसर्जन नहीं कर सकते। उसकी कुछ गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपने घर में गणपति रखे हुए हैं और जल विसर्जन करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो देखिए, आपने यदि अपने घर में गणपति रखे हैं, 19 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन करना है, तो सरल तरीका ये है कि आप जितने बड़े आपके गणेश जी हैं उससे बड़ी बाल्टी ले लें या कोई स्टील की टंकी ले लें या कोई और ऐसा पात्र ले लें जो आपके गणेश जी की हाइट से और बड़ा हो, और उसमें उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें स्वच्छ जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और आप गणेश जी का उसमें विसर्जन कर दीजिए। आप अपने घर के छत में रख सकते हैं, बालकनी में रख लीजिए, कहीं रख करके और विसर्जन कर दीजिए। और इसके बाद जब वो मिट्टी 2-3 दिन तक रहने दीजिए उसी पात्र में, उसी मान लीजिए आपने स्टील की टंकी ली है तो उसी में रहने दीजिए। और इसके बाद वो जल और मिट्टी किसी पार्क में पेड़ के नीचे जा कर के आप छोड़ आइए। तो इस तरीके से क्या है, प्रकृति का संरक्षण भी हो जाएगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, आप नदियाँ पॉल्यूट नहीं करेंगे, तालाब पॉल्यूट नहीं करेंगे और गणेश जी का विसर्जन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जल विसर्जन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने घर में छोटे से गणपति रखे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम है गणेश विसर्जन का। लेकिन मान लीजिए कि आपने बड़ी मूर्ति रखी है और उसका इस तरीके से जल विसर्जन कर नहीं सकते, नदियों में और समुद्र में या तालाब में विसर्जन करने से प्रदूषण होगा, तो वो लोग क्या करें। उनके लिए भी कुछ विधान है शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गणेश जी का विसर्जन जल में भी कर सकते हैं और भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो आप बड़ी मूर्तियों का भूमि विसर्जन कर सकते हैं। भूमि विसर्जन कैसे होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसी भूमि जहाँ बाग बगीचा हो, जैसे मान लीजिए पार्क है या जहाँ बगीचा है, वहाँ जा कर के आप बड़ा सा गड्ढा बना सकते हैं। जितनी बड़ी मूर्ति है उससे बड़ा गड्ढा बना लीजिए और वहाँ ले जा कर के गणेश जी का विसर्जन कर दीजिए उसमें, भूमि में, उस गड्ढे में, और ऊपर से मिट्टी करके उसके ऊपर एक पौधा लगा दीजिए। तो इस तरीके से भूमि विसर्जन भी आप कर सकते हैं। जगह थोड़ा सा साफ़ सुथरी ढूंढनी चाहिए, पार्क में ढूंढ सकते हैं या बाग बगीचे में ढूंढ सकते हैं, या आपकी कोई पर्सनल लैंड हो वहाँ आप विसर्जन कर सकते हैं और उसके ऊपर पौधे लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके गणेश विसर्जन का ये माध्यम जो भूमि विसर्जन है ये कम प्रचलित है, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है प्रदूषण से बचने का, और शास्त्रों के अनुसार ये विसर्जन भी उतना ही फलदायी है जितना जो है जल में विसर्जन। तो अब विसर्जन करने के आप ये 2 तरीके जान गए। अब विसर्जन करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। देखिए, जिस तरीके से आप प्रतिदिन पूजन करते हैं पहले वैसे ही पूजन करेंगे और आरती करने के बाद गणेश जी का विसर्जन करेंगे। यानी पहले पूजा कर ली, फिर गणेश जी की आरती कर ली, आरती करने के बाद भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की कि यदि हमसे पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई हो, उसके लिए क्षमा करें और अगले बरस यानी अगले साल फिर आएँ और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरीके से गणेश जी को विसर्जन करने से पहले प्रणाम करके अपने मन के भाव व्यक्त करें और फिर इसके बाद विसर्जन शुरू करें। तो आप सबके लिए गणेश विसर्जन का ये पर्व बहुत शुभ हो, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिले और आपकी कृपा, भगवान गणेश की कृपा से आपकी अच्छी उन्नति हो, ऐसी शुभकामनाएं हम व्यक्त करते हैं आपके लिए। फिर मिलेंगे आपसे, मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय गणेश देव।